ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मैं साई रीना, साई लाडली रीना चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत करती हूँ। शिरडी की पावन धरती पर जहाँ पर साई साई की ध्वनि गूंजती है, वहीं से शुरू होती है आज की दिव्य कथा। कथा 41। शीर्षक है अटूट विश्वास का चमत्कार। ये कथा एक ऐसे भक्त की है जो जीवन की कठिनाइयों से घिर चुका था। चारों ओर निराशा ही निराशा थी। काम बिगड़ रहे थे, घर में अशांति थी और मन में भय था। लेकिन उसके हृदय में एक छोटी सी ज्योति अभी भी जल रही थी। वो थी विश्वास की ज्योति, साईं पर विश्वास। वह रोज बाबा के सामने बैठता और कहता, बाबा, अब सब कुछ आपके ही हाथों में है। अब मेरा भविष्य आपको ही संभालना है। इस तरह कई दिन बीतते चले गए, परंतु उसकी परिस्थितियां बिल्कुल नहीं बदल रही थी। मन कभी कभी डगमगा जाता था, पर फिर उसे बाबा का वही वचन याद आ जाता। वचन, श्रद्धा और सबूरी रखो। बस फिर से उसके मन में बाबा के विश्वास की ज्योति जल उठती। बाबा पर विश्वास उसका अटूट तो होता जा रहा था, परंतु अपनी बिगड़ते काम, मन अशांत और भयभीत तथा घर में अशांति, इन सब के चलते उसका मन कभी कभी डगमगा जाता। इसी प्रकार कई दिन बीत गए। वह प्रार्थना रोज करता। बाबा पर अटूट विश्वास उसका था, परंतु कुछ ऐसी समस्या हो जाती जिससे उसका मन भयभीत होता और डगमगाने को करता। एक बार उसने सोचा, क्यों न मैं स्वयं ही द्वारका माई जाऊं और बाबा से प्रार्थना करूं तथा अपनी उलझनों का कब तक समाधान करोगे, इसके विषय में बात करूं। एक दिन वो बहुत दुखी होकर द्वारका माई पहुंचा। आंखों में आंसू थे। हाथ जोड़कर बोला, बाबा, क्या आप मेरी नहीं सुन रहे हैं? मैं कब से आपको पुकार रहा हूँ, आप तक मेरी आवाज नहीं जा रही। आप सभी भक्तों का कल्याण करते हैं, मेरी कब सुनोगे बाबा? बाबा ने उसकी ओर देखा। वो करुणामयी दृष्टि जिसमें पूरा संसार समा जाता है। बाबा उसकी ओर देखकर बोले, अरे, मैं यहाँ हूँ। तुम्हारे हर आंसू का हिसाब मेरे पास है। भक्त की आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन उसके मन का सारा बोझ उतर गया। फिर बाबा ने उसे ऊदी दी और कहा, अल्लाह भला करेगा, चिंता मत करो।
बस वह बाबा की वह ऊदी लेकर अपने मस्तिष्क पर लगाई और अपने घर ले गया। अपने घर ले जाकर उसने सबसे पहले ऊदी अपनी पत्नी, अपने बच्चों को लगाई, अपने माता पिता को लगाई और थोड़ी सी अपने घर में भी छिड़क। और उसके बाद जो भी उसका रोजगार का साधन था उस पर भी उसने ऊदी छिड़क दी। बस वो दिन था। उसके बाद उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके बिगड़े हुए काम धीरे धीरे बनने लगे, घर में शांति आने लगी और मन में अटूट विश्वास और भी मजबूत हो गया। तब उसे समझ आया कि बाबा देर तो करते हैं परंतु उनके घर अंधेर नहीं है। अपने भक्तों के लिए साईं बाबा कहते हैं, जो मुझे सच्चे मन से पुकारते हैं मैं उसके पास तुरंत पहुंच जाता हूँ। भक्तों, हम भी जीवन में जब दुखी होते हैं तो घबरा जाते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि हमारे जीवन की डोर बाबा के हाथ में है। जब हम सब कुछ बाबा को समर्पित कर देते हैं तभी चमत्कार शुरू होने लगते हैं। इस कथा का संदेश बहुत सरल है। बाबा पर विश्वास रखो, धैर्य रखो और अपना सब कुछ सर्वस्व साईं बाबा को समर्पित कर दो। आपके जीवन में दुख, संकट, समस्याएं चाहे छोटी हो या बड़ी हो, कहना केवल ये है कि बाबा मैं स्वयं को तथा अपना सब कुछ आपको समर्पित करता हूँ। और इसके बाद आपको अपने दिनचर्या में बाबा का नाम लेकर ही तथा पूरे दिन बाबा का नाम जाप कर कर अपना समय व्यतीत करना है। देखना, अपना जो भी काम आप करो उसे यह बोल कर कीजिए कि बाबा ये कार्य मैं आपको समर्पित करके करता हूँ। आप देखेंगे कि आपके जीवन में भी शांति और सुख नई किरण जागरूक हो गई है। बस आओ सब मिलकर कहें, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। तो बस आइए बाबा का नाम लें और आज की ये कथा यहीं समाप्त करते हैं। ओम साई राम। इसी के साथ बाबा आप सब पर कृपा रखें, आपको आशीर्वाद दें और कष्टों से दूर रखें। ओम साई राम, जय साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।